राधे राधे कुंज बिहारी से हताश हमारे मोहिनी भाई जी की तरफ से भी सभी को राधे राधे। फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि आज हम ठाकुर जी की सेवा के बारे में बात करेंगे, पर आज हम एक ग्रंथ के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे मोहिनी बिहारी जी के भक्त ने, जो भक्त हैं उन्होंने पूछा है। हम उस बारे में भी बात करेंगे, पर नॉट इस वीडियो में, एक सेकेंड वीडियो आएगी आज, तो हम उसमें बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ठाकुर जी की सेवा के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मोहिनी बिहारी जी की सेवा करें कैसे। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि भाई ठाकुर जी तो छोटे हैं, तो उनकी सेवा कैसे करें, हम बड़े भगवान की तरह करें, हम किस हिसाब से करें। तो मैं बता दूं कि अगर आपके जो मोहिनी बिहारी जी हैं, अगर वो ऐसे छोटे में है, बैठे हुए हैं, तो वो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे सुकोमल होते हैं। और अगर स्टैंड में भी हैं तो भी उनके लिए वही चीज़ होगा कि आप सोचें कि नहीं वो बड़े विग्रह हैं तो हम उनकी सेवा वैसी करनी चाहिए थी, नहीं। अगर आप अपने हमारे तटीय स्थान मोहिनी बिहारी जी को देखें तो मोहिनी बिहारी जी जल्दी सो जाते हैं। मोहिनी बिहारी जी की आरती इस समय 6, सवा 6, 6:30, या अगर पद गायन लंबा हो जाता है तो बहुत 6:45 बजे तक तो पटबंद हो ही जाते हैं मोहिनी बिहारी जी के। तो मोहिनी बिहारी जी बिल्कुल बच्चे की तरह ही रखे जाते हैं हमारे तटीय स्थान में, आप सभी के तटीय स्थान में। तटीय स्थान में जो सेवा होती है वो कुछ इस प्रकार है कि मोहिनी बिहारी जी सुबह देर से उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं। उन्हें बहुत बच्चों की तरह प्रेम से रखा जाता है। अगर आप उनकी आरती का समय देखें, सवेरे की आरती 9:30 और 10 बजे के बीच में होती है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि अपने ठाकुर जी की भी सेवा अगर आप उसी समय करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर घर का काम कर अगर आप 7 बजे 7, सवा 7 बजे तक आप नहा धो के एकदम फ्रेश रेडी हैं, तो आप ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उठाएं और उनको आनंद के साथ पहले दूध दें। और अगर सुनिए एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप सुबह उठ रहे हैं या थोड़ा सा अगर जल्दी भी उठाया है, बच्चे को 6, 6:30 बजे भी उठा रहे, तो पहले बच्चे को प्रेम से उठाइए। और अगर बिना नहाए भी हैं तो आप भोग रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कल एक उड़ीसा में एक संत हुई हैं जिन्हें हम मौसी जी भी कहते हैं और बहुत बड़ी संत हैं, वहाँ उनका मंदिर भी है उड़ीसा में। तो कल मैं उन संत के बारे में आपको बताऊंगी जो बिना नहाए धोए ठाकुर जी की सेवा करती थी। मैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूँ, नाम नहीं ओपन करूँगी, नाम तो आपको जानना है, पर मैं आपको कल बताऊँगी उनके बारे में पूरी डिटेल। मैं इतना बता दूँ कि वो बिना नहाए धोए, जैसे उन्होंने सुबह के नित्य कर्म किए और आ जाती थी जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाने की। वो उड़ीसा की ही है, उनका मंदिर भी है और आपको कई स्थानों में उनके बारे में पता चलेगा। अब वो कौन है ये आप भी उनकी भक्ति रस की जो कहानी है बहुत लोगों ने सुनाई है, तो अगर आप जानते हैं तो उनका नाम मेरी वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। मैं नहीं खोलने वाली, वो आप मुझे बताएंगे। तो मैं बता दूँ वो उड़ीसा में थी। वो नित्य कर्म करने के बाद ठाकुर जी को पहले ही सुबह दूध रखती थी और फिर उनके लिए रसोई बनाना स्टार्ट कर देती थी कि ठाकुर जी जगन्नाथ जी आते होंगे और उनको समय पे खाना बहुत अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि फिर मंदिर में भी भोग लगेगा। अगर उसी समय दोनों तरफ होंगे तो ठाकुर जी को तो मंदिर जाना पड़ेगा। तो क्या होता था कि माई जो होती थी वो नित्य कर्म करने के बाद ठाकुर जी की सेवा में लग जाती थी बिना नहाए धोए। उनकी रसोई है, हमारा लाला आ रहा होगा, खिलाएंगे। तो क्या हुआ, एक दिन वहाँ से संत निकले और उन संत जी ने इनकी सेवा देख ली। उन्होंने कहा, माई ये ऐसे सेवा नहीं की जाती है, आपको तो बाकायदे नित्य कर्म करने के बाद, सफाई करने के बाद तब आपको नहा धोकर सेवा में बैठना चाहिए। तो भैया माई ने भी सोचा कि नहीं, संत जी तो ठीक कह रहे हैं, वो क्यों गलत कहेंगे। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन माई ने वही चीज़ की कि भैया वो नित्य कर्म करने के बाद उन्होंने पूरे घर की साफ सफाई की, नहा धो के बैठी रसोई बनाने। तो
क्या हुआ कि उस दिन हो गए लेट, जगन्नाथ जी के आने का टाइम हो रहा था, हमारे प्यारे से लाला का। तो अब हमारे लाला का आने का टाइम हो रहा था। अब उसमें ठाकुर जी के लिए बहुत सारी माई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, कई प्रकार के साग सब्जी फलैर मीठी कुछ कुछ मीठे पकवान बनवाती थी, बुआ बनाती थी, हर अलग अलग पकवान बनाती थी। भाई इतना भोजन बनाने के लिए हमें चाहिए समय, पर उस दिन तो इतना नित्य कम करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद नहाया धोया, तो उनके पास समय कम बचा था। तो क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ें तो नहीं बन पाती, तो उन्होंने ख्याल आया कि चलो खिचड़ी बना देते हैं। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी कहते हैं माई जल्दी जल्दी दो, मुझे भूख लग रही है। तो माई ने जल्दी जल्दी से खिचड़ी परोसी कि आज लाला यही बन पाया, तो यही पाना पड़ेगा तुमको। तो लाला जैसे ही दो कौर खाए, उन्होंने सुना कि मंदिर की घंटी बज गई है, अब मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो वो दौड़े 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 दोबारा मंदिर गए। जैसे ही मंदिर में भोग प्रसादी आई, तो वहाँ देखा गया कि जगन्नाथ जी के विग्रह में खिचड़ी लगी हुई थी। और वो बेचारे जल्दबाजी में उनके कहीं लगी रह गई होगी, पूछा था नहीं। तब उनके सेवादारों ने बहुत पुकारा, बहुत ठाकुर जी की सेवा की। तब ठाकुर जी प्रकट होकर बताया उन्होंने अपनी माता जी के बारे में कि हमारी ऐसी भी माता जी थी। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, नाम आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं बता पाए तो मैं कल की वीडियो में आपको नाम बताऊंगी उनका नाम क्या है और जगन्नाथ जी में उनका मंदिर कहाँ बना। बहुत बड़ी संत हुई हैं, उनका प्रेम था। हम अक्सर कई चीज़ों में फंस जाते हैं कि भगवान है, हम उनकी सेवा ऐसी करनी चाहिए वैसी करनी चाहिए, पर ठाकुर जी सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं। इस कहावत से मैंने सिर्फ आपको प्रेम रस के बारे में बताने की कोशिश करी कि प्रेम क्या होता है। प्रेम हमेशा सबसे ऊपर होता है, कि वो अपने बच्चे की तरह मानती थी कि अगर मैं कहीं लेट हो गई, मेरे ठाकुर जी भूखा न रह जाए, लाला चला न जाए, क्योंकि लाला को तो मंदिर का भी प्रसाद पाना है। तो इसी वजह से जब ठाकुर जी प्रकट हुए, तब उन्होंने उन माई के प्रेम के ऊपर बताया। किस संत आके वो गलत नहीं कह गए, पर वो तो ठाकुर जी की लीला थी और माई उनको बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो अपनी भक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ना धो लिया साफ सुथरे हो गए, नहीं भाई, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। अब पेट में मल मूत्र सब कुछ रहता है, चाहे आप जितना नहा लो, पर वो साफ थोड़ी ना हो जाता है कि आप अंदर पेट के अंदर घुस के भी कर रहे हो। नहीं भाई, हम तो सिर्फ बाहरी सेवा करते हैं ना अपने शरीर की। तो ऐसे ही प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी नहीं भी नहा पाए तो ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, लोगों को लगेगा कि मैं गलत चीज़ बता रही हूँ, पर जगन्नाथ जी में जो माई है, जिनके बारे में हमारे जगन्नाथ जी बताते हैं, ये उनका प्रेम रस है। प्रेम करें। अगर आप 6 साढ़े 6 बजे उठ गए हैं या देर हो रही है, क्योंकि आपको काम भी अन्यथा करना है, ठाकुर जी को भी उठाना है, तुरंत उठा के हनवा थोड़ी ना देंगे। अब बच्चे को उठा के अगर हनवा दो तो बच्चा रोने नहीं लगेगा। तो अगर आप सवेरे उठ रही हैं 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे, तब पहले ठाकुर जी को उठाओ, जैसे लाड लगाओ, फिर आप उनके लिए दूध रखो। दूध के साथ अगर आप चाहें तो जैसे छोटे बच्चे को हम दूध बिस्किट दे देते हैं, या मिठाई रखनी हो तो आप मिठाई रख सकते हैं उसके साथ, नहीं तो आप दूध और बिस्कुट का भोग लगा सकते हैं कि लाला जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक लाला उठाए तो दूध पिएगा, फिर बिस्कुट खाएगा, तो तब तक ठाकुर जी को आराम हो जाए। फिर आप अपना काम करने के बाद अपना नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा करें। भैया को अगर आपके पास समय है तो आप उनकी मालिश कर दें, आप उनको हनुमान धुलाकर बैठा दें और ठाकुर जी को भोग लगा दें। और हाँ, भोग ऐसे लगाया जाता है, जैसे मैं आपको सत्य बता दूँ, हम क्या होता है ना कि हमने थाली में भोग लगाया, 2 रोटी
रोटी रखी, 4 रोटी रखी, कटोरी में सब्जियां रखी और हमने तुलसी रखकर उन्हें भोग लगा दिया। पर भोग की जो पद्धति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप तृतीया स्थान में देखिए तो कटोरा में जाता है, बड़ी थाल में भोग जाता है। ऐसे ही हम वृंदावन की बात कहें या कहीं और अन्य जगह की बात कहें तो बड़ी चीज़ें जाता है। हमने तो 2-4 रोटी रख दी और हमने सोचा अरे ठाकुर जी का तो पेट भर ही गया होगा, पर हमें नहीं पता ना कि हमारा पहले क्या पसंद करता है, उसे कितना खाना है। हम अक्सर ये चीज़ तो बोलना पूछना भूल ही जाते हैं। तो मैं अगर आपसे बस इतना ही कहूँ कि अगर आप ठाकुर जी को कर पाएँ तो मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ, आपके घर में अगर सब्जी पराठा भी बना तो आप कटोरे में पूरी सब्जी निकाल लें, आपने जितने रोटी पराठा बनाए हैं वो सब ले लीजिए थाल में और वो सारे पराठा आप सब थाल में सजा लीजिए। कटोरे में जो सब्जी है वो कायदे से भोग जो होता है वो वैसे ही लगाना चाहिए। तरीका वही होता है कि हमारे ठाकुर जी को हम कहते नहीं भैया और खाओ, किसी को परोसते हैं तो पूछते हैं सब्जी कम है, तो कहते हैं कि जितना आप खाना बना रहे हो, अगर घर में 2 सब्जी दाल रोटी सब्जी बनी है या 2 सब्जी गीली बनी है, 1 सूखी बनी है, तो उन कटोरों को आप ले आओ, ठाकुर जी के सामने रखो, सारे कटोरों को सारे रोटी पराठा निकाल लो और तब आप भोग में रखो। कहते हैं उन सारी चीज़ों को भोग लग जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कटोरी में भी लाकर मिला देते हैं, तो मिलाने से अच्छा कि आप सबका भोग एक साथ लगा दो और आपके घर वाले वो सारी प्रसादी के रूप में ठाकुर जी खा लेंगे, फिर आप लोग उनकी प्रसादी खा लेंगे। तरीका वैसे तो यही होता है भोग लगाने का कि हम अपना सारा खाना पीना कटोरे में निकाल ले, पूरा शिफ्ट कर दें, जितने भी कटोरे हैं ठाकुर जी के सामने ले आए, रोटी पूरी सब्जी सब ले आए, जल ले आए, तुलसी दल डालें और हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएं। वैसे सेवा तो ऐसे ही होती है। बाकी हमने पहले बताया ना, अगर आप नहीं नहाई धोई हैं तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, हम ठाकुर जी को कभी कभी रिश्ता बनाए हुए हैं। कोई पिता मान्य होता है, कोई भाई मान्य हो, कोई भाई मानता है, कोई दोस्त मानता है, कोई पति मानता है, कोई प्रिय मानता है, मतलब कोई प्रेमी मानता है। तो ये हम भगवान समझ के कैसे सेवा कर सकते हैं? ठाकुर जी से कोई एक रिश्ता बांध लेना चाहिए ना। हम किसी भी भगवान को पूज रहे हैं तो उन्हें कभी कभी पिता के रूप में पूछते हैं, दोस्त के रूप में पूछते हैं, कोई ना कोई रूप में। अगर आप भाई के रूप में पूछ रहे हैं तो फिर क्या हम भाई को ऐसे, अगर अपने भाई को सगे भाई को दूध ऐसे दे देंगे तो क्या वो गुस्सा हो जाएगा? कि नहीं कि बिना नहाए हम ठाकुर भैया को खिला देंगे तो हमारा भाई गुस्सा हो जाएगा? नहीं गुस्सा होगा। क्यों गुस्सा होगा? उसे तो अच्छा लगेगा कि हम लोग कितना ध्यान रखते हैं। तो अगर आप उसको कुछ भी मानते हैं तो उसी प्रेम से करें सेवा, क्योंकि भाई तुरंत आपने ठाकुर जी को उठाया, हनुमानी सत्य बैठा लोगे प्रेम से थोड़ी देर, अरे लाला उठा है, थोड़ा प्रेम करो, प्यार करो, बैठो, कह दो हाल चाल बढ़िया है, तबीयत ठीक है, फिर उसको दूध रखो, दूध थोड़ा और बहुत ज़्यादा गर्म। बच्चे को रखते समय इतना ध्यान, जैसे हम लोग बच्चे को नहीं चेक करते हैं कि अरे दूध गर्म तो नहीं है, वैसे ही दूध चेक कर लीजिए, कह दीजिए लाला पियो, पिला दे तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप उनकी सेवा में रख भी सकते हो। काम कर लो, नहा धो लो और फिर वो अपना जो आपने प्रसादी बनाई है वो बना के ठाकुर जी को खिला दो। तो वैसे असली प्रसादी जो मैंने बताई वो आप वैसे ही अगर रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारी प्रसादी जो होती है वो पूरी सारी प्रसादी भोग लग जाती है। अब आप सोचेंगे मुझे हंसी आ गई, पर कभी कभी ठाकुर जी के ख्याल से उसको बच्चे की तरह प्रेम से लेना खिलाना, उसका भी आनंद बिल्कुल अलग ही हो जाता है, वो मेरे लिए भी अलग हो जाता है। तो बस इसीलिए आप उठाएं, आप ऐसी सेवा कर सकते हैं और आप 8-9 बजे तक अपने ठाकुर जी की सेवा आराम से कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, बस
अगर वो नाराज़ और गुस्सा होना चाहता तो शायद माई से भी गुस्सा हो जाता, पर नहीं हुआ ना, प्रेम करता है ना। तो प्रेम प्रकाष्ठा की बात होती है। स्वभाव हमसे कहते कोई ये स्वभाव बताओ, कोई भाव बताओ, तो भाव से ऊपर होता है प्रेम। भाव तो कई प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी पुरानी वीडियोस में डिस्कस की, पर उससे बड़ा होता है प्रेम। आप कहीं पे भी रहें, आप मान लो डिस्को गए हुए हैं या आप किसी पार्टी में गए हुए हैं या आप कहीं बैठे हैं, उस समय भी आपको अगर भगवान का ध्यान आ रहा है कि अरे यार ठाकुर जी कैसे हैं, लाला कैसा है, क्या कर रहा होगा, वो आपकी वो भक्ति होती है, वो प्रकाष्ठा होती है कि आप कहीं और भी हो तब भी आपको ठाकुर जी का ध्यान है कि बेटा क्या कर रहा होगा, बेटू क्या कर रहा होगा, अच्छा ठीक है कि नहीं है, अच्छा क्या हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड अ लव। आज वैसे मोहिनी बैरी जी ने नाइट ड्रेस में है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो यही अच्छा है। तो इसी कहते हैं प्रकाष्ठा, प्यार की, प्रेम की, कि हम जहाँ पे भी रहें, हमें ठाकुर जी का अगर ध्यान वहाँ आ जाए ना, तो सोच लीजिएगा कि भक्ति आपकी प्रकट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। वहाँ सोचिएगा कि आपको कहीं और रहते समय भी आपको ठाकुर जी का ध्यान आ जाए, इसको कहते हैं भक्ति। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ठाकुर जी की सेवा आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, प्रेम से करें, और सिर्फ ये ना करें कि ठाकुर जी की सेवा समझ के कर दी, न बैठे न पूछे। जैसे हम आते हैं ना ऑफिस से, तो सबके साथ ठाकुर जी को लेके बैठ जाइए, सबसे पूछते हैं ना आज का दिन कैसा रहा, अच्छा रहा, अच्छा थक गए हो, अच्छा हाँ सही बात है, ये काम है। तो उसे सिर्फ छवि मत समझे, उससे प्यार करें, उसे भी प्रेम से लेके पूछें कि कन्नू कैसा रहा तुम्हारा, अच्छा मैं कैसे रहा। जो हमारे भी कन्नू का तो अच्छा में अच्छा रहा, पर कभी कभी गुस्सा हो जाता है। कभी कभी जब मुझसे थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो टेढ़ा मुंह करने लगता है। पर हाँ, आप कभी आए तो आप प्रेम से उनसे पूछ सकते हैं, क्यों लाला क्या कर रहा पूरे दिन, प्यार, और क्या क्या खाया पिया, क्या क्या खेला कूदा। तो जैसे हमें बच्चे से पूछते हैं ना, आप वैसे ही ठाकुर जी से भी पूछ सकते हैं। ये मेरा छोटू सा हृदय है, बहुत प्यारा है, और कन्नू बहुत छोटे थे। देखिए सेवा के लिए पहले मेरे घर में लाला नहीं थे, तो ये समझ लीजिए कि पहले मुझे भेजा, फिर छोटू भैया आया है। छोटू भैया मुझसे करीबन 5 साल छोटा है। तो हाँ, मेरे होने के 5 साल बाद छोटू आया था। तो यस, छोटू था। अपने पहले सेवक को भेज दिया, कहते मेरा सेवक थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो यस, ये मेरा छोटू बहुत प्यारा है। मैं जब आ गई हूँ, पैदा हो गई हूँ, 3-4 साल 5 साल की हो गई हूँ, तब छोटू आया मेरे साथ, और तब से साथ बना हुआ है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मेरे लड्डू में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब से मैं सेवा कर रही हूँ, क्योंकि ये खुद भी चाहता था कि इसका कोई सेवा करने वाला आ जाए, क्योंकि मम्मी पापा जानते ना कि थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तो ये है कि मेरे पैदा होने के बाद तब से इनकी सेवा कुछ ऐसी मिली कि तब से इनकी सेवा चली रही है कंटिन्यू मेरे साथ। और मैं तो इनको फिलहाल साथ ही ले जाऊँगी ससुराल, छोटू को। मेरी भाभी भी साथ ही जाएंगी, मैं अपनी भाभी से भी उतना ही प्रेम करती हूँ। भैया भाभी मैं साथ ले जाऊँगी। और हृदय सबको राधे राधे कर दो, कहते राधे राधे। वैसे पता है इसने फिर एक सोने की कील खुआ दी, ये लड़का ऐसे ही करता है। अब हमारा कन्नू बैठेगा। फिलहाल मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग भी करते होंगे। अपने लाला से कोई दोस्त समझता है, कोई प्रीतम समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई पिता समझता है। तो
प्लीज़ ठाकुर जी के पास बैठें ज़रूर, उनसे लाड लगाएं, खूब सारी बातें करें, फैमिली के साथ लेकर बैठें, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का मेम्बर है ना, ये मतलब ये हेड ऑफ द फैमिली है। सीरियसली हमारे बड़े पापा जो हैं वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, फिर हमारे लाला लाली हैं, फिर पापा मम्मी हैं। और मैं सच कहूँ तो ये सब संस्कार मुझे माँ पापा से मिले हैं। मैं ठाकुर जी के हमेशा बहुत अच्छा मानती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली में भेजा, ऐसे माँ बाप के पास भेजा जिन्होंने मुझे इस राह पर लगाया। तो कृपया करके अगर आपके माँ बाप भी हैं तो आप उनकी भी बहुत सारी सेवा प्रेम से करें, प्यार से करें। शाम को जैसे हम लोग अपने आने के बाद घर में भोग बनाते हैं, तो भोग बनाकर फैमिली के साथ बैठते हैं, तो लाला को भी लीजिए, फिर रात की प्रसादी खिलाइए। और अगर कोई नहीं रहता है और आपको दोपहर में आप जा रहे हैं कि सेवा और क्या कर सकते हैं कि ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो आपने सवेरे तो सेवा कर दी, जो भी आपने सब्जी पराठा बना के ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर में क्या पकाएं, तो आप उनके पास जैसे मिठाई का डब्बा रखते हैं, थोड़ी सी मिठाई निकाल के रख सकते हैं, नाश्ते का थोड़ा सामान रख सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। फिलहाल मेरी मम्मी कैमरे के उधर से वीडियो सुन रही है और वो ये भी देखती रहती है कि मेरा बच्चा क्या क्या बता रहा है। तो हम स्नैक्स रख सकते हैं, फल फ्रूट रख सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, कि जब तक हम बाहर हैं तो ठाकुर जी को कुछ भूख लगे तो वो प्रसादी खा लें। तो ऐसे भी आप सेवा कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो हो गई लंबी, आप लोग मुझसे ही कहेंगे कि दीदी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो बस प्रेम से करें ठाकुर जी की ऐसी सेवा, बच्चों की तरह करें जैसे मैंने आपको बताई है। आप सुबह 9 बजे तक आराम से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे का मैंने क्या कहा था, ठाकुर मोहिनी बिहारी जी कितनी जल्दी सोते हैं, 6:30 बजे सो जाते हैं। इतने सुकोमल है कि आरती भी हम दिए से नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ दिए से, क्योंकि हम इन्हें बच्चों की तरह रखते हैं। गर्मी में अगर बच्चे को दिया दिखाओ तो तकलीफ होती है ना, तो ऐसे ही प्रेम से रखिएगा, दिल से सोचिएगा। और आपके जो भी प्रश्न हो वो कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा। और कमेंट में एक चीज़, राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये हमारी टेडिया सन कहते हैं ना, कॉपीराइट है। तो और हमारा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बस कमेंट में ये लिखना ना भूलें और अपने प्रश्न लिखना ना भूलें। बस ऐसी ही सेवा करते रहिए। बाकी मुझे लगता है मेरे मोहिनी बिहारी जी के भक्त इतने समझदार है कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही बच्चे की तरह उसकी सेवा करेंगे। मोहिनी बिहारी जी जल्दी सोते हैं और देर में उठते हैं, तो आराम से आनंद से बच्चों की तरह सेवा करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं समाप्त हो रही है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, तो वो भी देखना ना भूलें। राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास।